हमने पिछले टाइम में, पिछले टेन्योर्स में यही सुनते आ रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो हमारा हमसाया मुल्क भी कुछ इस तरह करके वोट लेता है। अगर हम मोदी की बात करें तो मोदी भी, बीजेपी भी, भारतीय जनता पार्टी भी, मैं शुरू से लेके बात करूंगा, वो भी यही करते थे। कौन सा 73 का आयन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग लेके बैठे हुए हैं? उस आयन की तो, उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो हमने बहुत पहले से उड़ा दी। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे कभी कभी क्यों लगता है कि हम पीछे क्यों हैं? हमारी आवाम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है हमारी आवाम के साथ? क्यों हमारी इन आवाम को किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी किस्म का कोई भी इंसाफ नहीं मिलता? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी मेरे नाज़रीन, मेरे हाज़रीन, मेरे देखने वालों, सुनने वालों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। जन्नत के हम लोग ठेकेदार हैं। साड़ियाँ, चिड़ियाँ, तोते, जिन्हें ये जानवर परिंदे ने ना, साडे मुल्क दे वो भी जन्नती। साडा मुल्क जिहड़ा है जनाब, वो किला इस्लाम दा। असी दुकाना उत्ते लिख के लाइए खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। साडे मुल्क दे विच रेप की तादाद बहुत वध गई। पाकिस्तान दुनिया का वाहद मुल्क है जिथे सब ना ज्यादा पॉर्न वीडियोज़ वेखियां जांदियां ने, पोर्निस्तान। ठीक हो गया। ये बहुत सारे होर रिस्पैक्ट ने, फिर भी जन्नत असी जाना। हमने किसी को जन्नत में जाने ही नहीं देना। अगर इतने अच्छे हैं हम लोग, हम इतने नेक हैं, हमने हमारी मस्जिदों को जाके देखे तो यकीन करें भूल जाते हैं। इतनी खूबसूरत मस्जिदें आपने बनाई हुई हैं, क्या कमाल कर दिया है। फिर भी हम पीछे क्यों रह गए? पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत का अलमबरदार मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री। शायद अगर मैं किसी और हमसाए मुल्क के साथ अपने मुल्क का मुआवजा करूं तो हम खुद को कहते हैं कि हमारी जो जमहूरियत है सबसे ज्यादा मजबूत है। जिस जमहूरियत के अंदर सारे इन्वॉल्व हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जहां उनका दिल चाहे वो जमहूरियत को चलाते हैं। जो उनका दिल करे जमहूरियत उसी साइड पे मूव हो जाती है। कौन सा 73 का आयन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग लेके बैठे हुए हैं? उस आयन की तो, उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो हमने बहुत पहले से उड़ा दी। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे कभी कभी क्यों लगता है कि हम पीछे क्यों हैं? हम हर चीज में आला हैं। मैं यहां पे बैठ के आज अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा था कि अगर हम इनके घरों को देखें ना तो इतने इतने से घर हैं इनके। हमारे मुल्क के अंदर जाके देखें, फिर भी पाकिस्तान इज टू बी कंसीडर्ड अ पुअर कंट्री। फिर भी पाकिस्तान जो है वो अपना कशकोल IMF के सामने जो है वो उठा के बैठा हुआ है कि हमारे कशकोल में कुछ डाल दीजिए। मगर ऐसा क्यों? कभी सोचिएगा इस बात को। हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स, आपके जजेस, आपकी ब्यूरोक्रेसी, जितने आपके ये टॉप मोस्ट रैंक्स के लोग हैं, जितना बड़ा प्रोटोकॉल इन लोगों को मिलता है, किसी भी जगह पे इतने प्रोटोकॉल्स नहीं मिलते। लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों? हम तरक्की क्यों ना कर सके? हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हम तरक्की ना कर सके? क्यों हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब है? क्यों हर आने वाली जमात ये बड़े बड़े दावे करती है कि वो जब आएगी तो ये कशकोल तोड़ देगी? हमने पिछले टाइम में, पिछले टेन्योर्स में यही सुनते आ रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो हमारा हमसाया मुल्क भी कुछ इस तरह करके वोट लेता है। अगर हम मोदी की बात करें तो मोदी भी, बीजेपी भी, भारतीय जनता पार्टी भी, मैं शुरू से लेके बात करूंगा, वो भी यही करते थे। हमारे खिलाफ कोई एजेंडा खड़ा करके, प्रोपेगेंडा खड़ा करके अपना जो है वो वोट लेते थे अपने लोगों से। जो अपनी नफरत थी उसको निकाल के अपने लोगों से वोट लेते थे। जो पाकिस्तान को लेकर उनकी नफरत थी
उसको निकाल के वो वोट लेते थे। लेकिन हमारे लीडर्स के पास क्या है, ये मेरा सवाल है। दिस इज माई क्वेश्चन। ये तमाम कौम से सवाल है। हम क्यों नहीं उठ खड़े होते? हमने कितने लोगों को, निहत्थे लोगों को कत्ल करवा लिया, मरवा लिया, जान से हाथ धो बैठे, लेकिन कोई कुछ ना कर सका। एक इंसान को बंद करके बैठाया हुआ है, उधर बैठाया हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या कसूर, कितना बड़ा कसूर है। अभी इतना बड़ा स्कैंडल आपका निकला है, पनामा से भी बड़ा स्कैंडल आपका जो दुबई लीक्स का निकला है, उसमें क्या था, क्यों नहीं पकड़ा, कहां गए वो लोग, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? हमारी आवाम जो है वो भूख और नंग की वजह से रो रही है। हमारी आवाम बिल्लों को पकड़ के खुदकुशियां कर रही है। लोग चीखे मार के रो रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है। मगर क्यों, ऐसा क्यों? यह मुल्क कलमा के नाम पे मार्ज़े वजूद में आया था। 27वीं की रात, रमजान मुबारक की रात को मार्ज़े वजूद में आया था। इतनी बाबरकत रात के अंदर मार्ज़े वजूद में आने वाला मुल्क, कौन शैतान है? हमारी अवाम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है हमारी अवाम के साथ? क्यों हमारी इन अवाम को किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी किस्म का कोई भी इंसाफ नहीं मिलता? अपने थाने कल्चर को देख लो, अपनी कोर्ट्स को देख लो, अपने किसी पब्लिक ऑफिस के अंदर चले जाओ, कुछ नहीं है, सिर्फ एक अपना बिल उठा के वावड़ा के ऑफिस में चले जाओ, आपको धक्के मार के वहां से निकाल दिया जाएगा। मगर ऐसा क्यों? यह सिफारिश का कल्चर हमारे मुल्क में क्यों इतना प्रमोट हो गया? क्यों जिसके पास सिफारिश है वो सबसे बड़ी सीट पे बैठा हुआ है? कौन जिम्मेदार है? वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम इसके खुद जिम्मेदार हैं। बाहर के मुल्कों में सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर फैसले होते हैं। यहां पे सिर्फ मेरिट को देखा जाता है, यहां पे ये देखा जाता है, यहां पे सब इक्वल है, ऑल आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई इम्तियाज नहीं है, ना कोई नस्ल, ना कुछ भी नहीं, नथिंग। ये सब बातें और कहानी है। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों? अगर मैं अपने मीडिया को देख लूं तो उनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है, जो हमारी दुनिया में जग हसाई का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अल्लाह रब्बुल करीम से हर पल दुआ गो हूं। अपनी पिछली प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी ये कहता हूं कि ए मालिक, मेरे मुल्क को सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा एक ऐसा हुक्मरान नसीब फरमा, 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की। मगर क्या कि ये कहते थे कि अगर फिरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा सो गया तो कल रोजे क़यामत उमर से पूछ होगी। मालिक, वो दिन कब आएगा? इस मुल्क पे रहम कर दे मेरे अल्लाह, इस मुल्क पे रहम कर दे। जो हाल हमारी आवाम का हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन भी दबाइए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।